हाय टॉरस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ करंट एनर्जीज के लिए। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पास्ट पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, जो न्यू पर्सन आपसे लव करता है और कम्युनिकेशन में नहीं है, जस्ट हेलो हाय है, वो कभी कभी उनके माइंड में क्या चल रहा है वो, और वो पर्सन जिसको लेकर आप रिसेंट पास्ट तक बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम से गुजर चुके हैं क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर टॉनियंस आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई है। पता है, ऐसा दिखता है जैसे कि किसी ने एक लव लेटर लिखा है, उसको बहुत बार किसी को सेंड किया है लेकिन किसी ने पढ़े बिना वापस भेज दिया है। तो अब वो जो लव लेटर है ना, वो फिर से ब्लैंक पेपर में चेंज हो गया है। उसके जो वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स के साथ जो फीलिंग्स हैं वो मिट गई हैं, डिलीट हो गई हैं। ये पेपर फिर से ब्लैंक है। ऐसी हैं आपकी फीलिंग्स एक पॉइंट पर। और अगर मैं फिर से देखूं तो यहाँ पर मिक्स सिग्नल है टॉरस की तरफ से। आपको लव किसी और से है, आपको लव कोई और करता है। अब आपके माइंड में ये नहीं है कि मैं जिससे लव करता हूँ जस्ट वो मुझे चाहिए। ये करंट सिचुएशन में करंट फीलिंग की बात कर रही हूँ, कल रात तक की नहीं कर रही। ओके, कीप इन योर माइंड, कल रात तक की नहीं कर रही। आपके माइंड में ये है कि यस मुझे ये चाहिए, लेकिन नो, मुझे ये इसलिए चाहिए कि मुझे इससे लव है, बट इसको मुझसे लव नहीं है। इसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार नहीं देखा। इसने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने इसको मिलने के लिए बुलाया, इसने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, ये कभी नहीं आया। ठीक है, इसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। और ऐसा हर किसी के साथ नहीं होगा, तो डिफरेंट मैसेजेस डिफरेंट ऑडियंस के लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ना, अब समर सीज़न क्योंकि टॉरस का सीज़न है, तो यहाँ पर अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि रियलिटी क्या है। लव को लेके काफ़ी क्लियर हो रहे हैं आप। मुझसे जो लव करे ना, जिसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नजर आए, मुझे वो पर्सन चाहिए। वो पर्सन चाहे कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। वो दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, डजेंट मैटर, उसके तो आंखों में मेरे लिए प्यार है। उसके उस वो पर्सन मेरे लिए सबसे ज़्यादा, सबसे अलग, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ख़ास जगह जिसको कहते हैं, ऐसा पर्सन है। और वो पर्सन कोई भी है, आई डोंट केयर। एंड जैसे आप इस थॉट से को जाके टच करते हैं ना, आपको रियलाइज़ होता है कि आप तो ऐसे पर्सन को चाहते रहे हैं जिसने आपको कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। और आपको पता है, यूनिवर्स ने आपकी तरफ किसी को भेजा है सिर्फ जगाने के लिए। टॉरस में ये नहीं कह रही कि जिस पर्सन ने आपको ये रियलाइज़ करवाया है कि आप कितने ख़ास हो, आपको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है कोई, आप उसको जाके न्यू स्टार्ट लो, न्यू बिगनिंग लो, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि यूनिवर्स ने आपको जगाया है कि लास्ट फ्यू मंथ से या 1 ईयर से आप किससे लव कर रहे थे, कौन आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था, कौन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आपने अपने साथ क्या किया है। और अगर फिर भी आपको वही पर्सन चाहिए हो तो उसके लिए भी मैनिफेस्टेशन की नीड है। यहाँ पर आप पता है मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो उस पर्सन को अपने साथ। हाँ, अब आप क्रॉस रोड पर हैं। आपकी फीलिंग्स ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पास्ट पर्सन है जिसे हो सकता है रिसेंटली आपने मिस किया हो, उसके लव को मिस किया हो, वो सारा टाइम मिस किया हो जो बहुत अच्छा आपने उसके साथ स्पेंड किया था। वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, वो पर्सन आपके बारे में सोचता है कि हम अलग क्यों हुए हैं, क्या रीज़न था। उनको अब रियलाइज़ हो रहा है उनकी गलतियाँ कहाँ पर हैं। ये पर्सन हो सकता है आपकी कंट्री में ना हो, आपकी सिटी में ना हो कुछ केसेस में, बट ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है। अगर ये ब्रेकअप आपका, ये सेपरेशन 6 मंथ और 1 ईयर हो गया है, तो ये पर्सन अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन की एनर्जी में मैं कोई एक्शन नहीं देख रही प्रेजेंट मोमेंट में।
अब ये है कि ये पर्सन को रियलाइज़ तो हो रहा है ना कम से कम आप लोगों की सेपरेशन क्यों हुई है और अभी तक आप उससे क्यों नाराज़ हैं, लेकिन ये पर्सन फिर भी यही सोचता है कि फ्यूचर में आप लोग साथ होंगे। मगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप इनकी तरफ जाएं। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, सोच का डिफरेंस। कोई इनसिक्योर पर्सन है, मैं इनसिक्योर पर्सन को या इनसिक्योर थिंकिंग को मैं खुद भी लाइक नहीं करती, तो मैं आपको भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप उनसे फिर से बात करें या उनके बारे में सोचें। प्रेजेंट मोमेंट में वो पर्सन क्या सोचा जिसने आपको बहुत इग्नोर किया है। ऐसा पर्सन जो आपको कह रहा है मैं मिलने आ रहा हूँ, आपको मिलने नहीं आ रहा, आपको फिर आपकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। वो पर्सन अभी तक 100% श्योर नहीं है आपको लेके कि उसको आप चाहिए है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट चाहता है आपसे, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा किस तरह। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है टॉरस। अगर आपको उससे बात करनी है तो आप कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे बात करें, ये मैं नहीं कह रही कि आप इससे बात करें। अगर आप बात करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ये पर्सन इमेच्योर बिहेवियर करता रहा है। ये पर्सन को 100% अभी भी श्योर नहीं है कि नहीं इसको आप चाहिए हैं, तो यहाँ लव तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में, क्योंकि इस पर्सन की कोई फीलिंग्स नहीं है ऐसी। हाँ, ये पर्सन क्योंकि आप यूनिक हैं, आपकी ब्यूटी, आपका फिज़िक, आपका बोल्डनेस, आपका स्पोकन होना और आपका इतना ट्रांसपेरेंट होना इस पर्सन को अट्रैक्ट करता है। फिज़िकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो फिज़िकल होना चाहेगा ये पर्सन। और मैं ये कहूँगी जहाँ फीलिंग्स नहीं है वहाँ पर फिज़िकल मत होना। स्टार्ट लेना भी है तो पहले फिज़िकल मत होना। जब तक इमोशनली कोई अटैचमेंट ना हो, फिज़िकल होना ना होना। और यहाँ पे मुझे आप नहीं दिख रहे ऐसे इंटरेस्ट के साथ प्रेजेंट मोमेंट में। हो सकता है कल तक आप हों, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं दिख रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं दिख रहे। न्यू पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग चाहता है। अनकंडीशनल लव है ये वो पर्सन है जो आपको कह चुका होगा कि इनको आपसे रूहानी मोहब्बत है। ये कुछ ऐसा है जैसे माय गॉड, ये टॉरस में ना वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। आई डोंट नो मुझे क्यों अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, और आई विश ये मेरे साथ हो। लेकिन अब उसकी टॉरस आई डोंट नो आपकी पोजीशन कुछ ऐसी है इनके सामने, या तो आप मैरिड हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या कुछ ऐसा है कि ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, क्योंकि इनको ये एक थॉट्स आती हैं कि यार ऐसा ना हो कि टॉरस की इंसल्ट हो जाए किसी के सामने। ओ माय गॉड, मैंने बोल भी दिया है सबको कि स्पेशली उनके फ्रेंड्स को, सबको नहीं सॉरी, इनके फ्रेंड्स को पता है टॉरस कि आप में ये इंटरेस्टेड है, और ये कोई ओल्डर पर्सन है या कोई एक मैच्योर एनर्जी दिख रही है मुझे। स्टेबल है, मगर स्टेबल है, कोई नॉर्मल लुक्स के साथ बहुत ख़ास दिल है किसी का प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए। ख़ास इसलिए कि उसमें बहुत सारा प्यार है। न्यू आने वाले लोगों में भी ये दिख रहा है टॉरस। अब बहुत सारे टॉरन ऐसे हैं जो न्यू लोगों से मिलेंगे, मैं बता दूँ, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, और कुछ की बहुत सडन जो है ना वो एंगेजमेंट होंगी, सडन उनके रिश्ते होंगे, पता भी नहीं चलेगा। सीरियसली सडन उनकी मतलब मैरिज और कमिटमेंट होंगी। लेकिन ये वो सिंगल टॉरियन है जो यंग है। अच्छा, मैं ये एडवाइस करूँगी कि स्लो चलना, क्योंकि आप इन्जॉय करने वाले हैं बहुत। अब आपकी एनर्जी जो है ना क्लियर हो रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा मैस है इस एनर्जी में जो आपको क्लियर करना है। उसके बाद आप बैठेंगे इस सोच के साथ कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, आपको इन सब में से चाहिए कौन, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अब आपको न्यू पर्सन चाहिए, पास्ट का तो मुझे कोई पास्ट पर्सन ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें आप इंटरेस्टेड इतने हो जाएं कि नहीं माय गॉड फिर से पागल हो जाए मुझे चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बट आपको वो पर्सन पे अपना टाइम लगाना है जो आपको इग्नोर करता रहा है, या आपको न्यू पर्सन चाहिए जिसके दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है, या कोई और आने वाला न्यू पर्सन भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो साइन राशि कोई भी हो सकती है, आप डील कर रहे होंगे यहाँ पर किसी भी
एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और आप लोगों का कोई एक्स फायर साइन भी होगा और एयर साइन भी होगा, कोई भी साइन हो सकता है, साइन राशि डजेंट मैटर, आपके साथ किसने ऐसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप का वो टाइम स्टार्ट हो चुका है जो आपको एंजॉय करना है। और अगर आप टाइम देना चाह रहे हैं, जो कि मुझे साफ दिख रहा है टॉरस आपकी एनर्जी में, आप कह रहे हैं मुझे टाइम चाहिए, मुझे बेसिकली देखना है किसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है और मैंने कहाँ पर अपना टाइम ज़ाया किया है, तो मुझे अब कोई अफसोस नहीं है। यस, ये है रियल टॉरस और उसकी एनर्जी। डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। अब आप अपने आप से ही बात करके बोलेंगे कि यस यार, इनमें से कौन सा चाहिए मुझे, आई थिंक मुझे देखना चाहिए। ऑब्सेशन से बाहर निकल रहे हैं आप, यही सबसे अच्छी बात है इस रीडिंग में कि ऑब्सेशन से बाहर निकल रहे हैं, स्टक प्लेस से आप बाहर आ रहे हैं और आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे टॉरस। यहाँ पर कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकेगा। वाओ, बहुत सारा काम है, बिजी एनर्जी है आपकी, आप अपनी ही लाइफ में बिजी रहेंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं, न्यू लोगों को भी करने वाले हैं, जो पहले से अट्रैक्टेड हैं वो तो आपको सोच ही रहे हैं। और मेरी एडवाइस यही है कि स्टक मत हो आप, एंजॉय करें। जो हमारे लिए होता है ना, वो खुद हमारे पास चल कर आ जाता है, हमें किसी के पीछे जाना नहीं पड़ता, ना हम देख रहे होते हैं कि हमें कोई इग्नोर कर रहा है और बार बार कर रहा है, और जो कर रहा है प्लीज़ उसके बारे में ना सोचें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।